Hello friends, I welcome all of the students in our ongoing series of capacitance। और इस कैपेसिटेंस चैप्टर में बेटा हमारा ये लेक्चर नंबर 8 रहेगा। हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में सारे टाइप्स के कैपेसिटर कवर कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कवर करना बाकी है। हमने स्फेरिकल शेल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इनको बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करा था और इनके कैपेसिटेंसेस डेवलप करे थे। नाउ अब हमें जो डिस्कस करना है बेटा, हमें करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चार्ज एक्चुअली हमें करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस, बट इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करने के पहले हम पैरेलल प्लेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जो प्लेट्स होती हैं उनमें हम कैसे चार्ज को स्टोर करते हैं, अगर हमें वो समझ में आया तो ही हम जाके कैपेसिटर की कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं लेक्चर नंबर 8 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेने के पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाह रहा हूँ मेटालिक प्लेट्स पे। बट इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं 3 पार्ट्स में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले पार्ट में डिस्कस करूँगा कैसे एक सिंगल मेटालिक प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है। दूसरी चीज मैं डिस्कस करूंगा कैसे अगर मैं दो प्लेट्स को आमने सामने रख दूं चार्ज को तो क्या फिनोमेना होता है। और तीसरे पार्ट में मैं जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा एक एग्जांपल के रूप में 3 या 3 से ज्यादा अगर आपके सामने प्लेट्स दी हों तो उनमें कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट को। तो गाइस पहले पार्ट में ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंगल प्लेट। तो बेटा आपको पहले इस प्लेट को अंडरस्टैंड करना होगा कि प्लेट क्या है। तो देखिए मेटालिक प्लेट होती कैसी है, मैं आपको एक एग्जांपल से बुक के माध्यम से या कॉपी के माध्यम से समझा देता हूँ। सपोज करिए ये एक कॉपी है, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ एक मेटालिक प्लेट है। ऐसे ही जब मैं एक दूसरी मेटालिक प्लेट सामने रखूंगा तो ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर क्या बनाएंगी, एक कैपेसिटर बनाएंगी। ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ एक मेटालिक प्लेट की, इसकी। अब देखिए ये जो मेटालिक प्लेट है, ये मेटालिक प्लेट एक्चुअली में तो 3 डायमेंशनली ऐसी है। बट आप अगर मैं आपको कैपेसिटर बना के दिखाऊंगा तो आपको ये प्लेट कैसी दिखेगी, एक प्लेट का सिर्फ ये वाला पार्ट दिखना चालू हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये वाला पार्ट आपको सामने दिखेगा, ये वाला पार्ट सामने नहीं दिखेगा। वो तब दिखेगा जब मैं कैपेसिटर ये प्लेट को ऐसे दिखाऊंगा। बट मैं प्लेट को ऐसे ही रखूंगा और मैं कैपेसिटर बनाने के लिए एक और प्लेट लूंगा जिसके बीच में एनर्जी को स्टोर करूंगा, जो हम समझते हैं। तो ये जो प्लेट है, मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनेगी बेटा प्लेट, ये एक्चुअली में 3 डायमेंशनली। तो ये प्लेट कैसी बनेगी, 3 डायमेंशनली प्लेट तो ये डायरेक्टली ऐसी बनेगी। दिस इज द प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट है जिसकी इसकी कुछ थिकनेस है इस तरह से। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो ये प्लेट एक्चुअली में ये है, थोड़ी सी थिक प्लेट है, ठीक है। तो ये थिक प्लेट आपकी मैंने बना दी। अब देखिए ये जो प्लेट है, अब मैं इसको 2 डायमेंशनली में देखने की जब कोशिश करूंगा तो 2 डायमेंशनली में ये प्लेट में सिर्फ मुझे कौन सा एरिया दिखेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, क्योंकि मैं इस प्लेट को ऐसे कर दूंगा तो ये वाला पार्ट आपको नजर आएगा। तो ये मैंने पार्ट बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, आपको एक और चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी, इसमें 2 चीज मैं ले रहा हूं। देखो कभी भी इस प्लेट में मैं चार्ज को स्टोर करूंगा तो कभी भी इस जगह स्टोर नहीं करूंगा, टॉप पे या स्लाइड पे कभी स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक प्लेट की जो थिकनेस मानता हूं वो बहुत नेग्लिजिबल मानता हूं, बहुत छोटी पतली सी प्लेट है ये। अब क्या होता है, मैं जब इस पे चार्ज दूंगा तो चार्ज या तो इस सरफेस पे आ पाएगा या तो इस सरफेस पे आ पाएगा, ठीक है। और जब मैं इसके सामने कोई दूसरी प्लेट लगाऊंगा तो वो इस सरफेस की प्लेट से इंटरैक्ट करेगी और यहां पर एनर्जी स्टोर करेगी। मतलब वो कौन सा एरिया, देखो इस प्लेट के अंदर 2 एरिया है, एक एरिया ये वाला है या फिर ये वाला है और साथ में एक ये वाला एरिया भी है। तो हम जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट की बात करते हैं तो हम ये वाला एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत नेग्लिजिबल एरिया है। हम जो एरिया लेंगे वो ये वाला एरिया लेंगे जिसके अंदर चार्ज एक्चुअली स्टोर हो रहा है। बात आपको समझ में आ रही है। बट मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब हम क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं एक प्लेट का तो ऐसा दिखाते हैं, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये वाला एरिया यूज कर लेते हैं। ये एरिया नहीं है। एरिया क्या होगा, एरिया ये वाला होगा। दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस विल बी द, मैं यहां पर नोटिस कर देता हूं, दिस इज एरिया। इसी को मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखूंगा, क्रॉस सेक्शन। क्या आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस जब प्लेट को इस्तेमाल करूंगा तो मैं बोलता हूं कि यही एरिया है। बात आपको समझ में आ रही है। अब देखते हैं, जब मैं सिंगल प्लेट की किसी की बात करता हूं तो मैं उसमें क्या स्टडी करूंगा, 2 मिनट के लिए अपन समझते हैं। अब सपोज करिए अगर
मुझे इसका बेसिक समझ में आ गया है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा विजिबल बनाऊं, विजिबल मतलब थोड़ा सा इसको हल्का सा थिक बना दूं, जो एक्चुअली में होता नहीं है। तो देखिए, अगर मैं एक प्लेट लेता हूं, लेट से इसको थोड़ा सा मैंने थिक बनाया हुआ है, ये थिकनेस बना दी, और ये एक्चुअली में है यही, मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को, एक्चुअली में ये प्लेट ये ऐसी है, तो मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ। तो होगा क्या बेटा, ये प्लेट को मैं थोड़ा सा यहाँ सेक्शन से दिखा देता हूँ, ये वाला सेक्शन मैंने थिक कर दिया है। अब अगर आपसे बोला जाए कि सर इस प्लेट में ना मैं एक चार्ज देता हूँ, ये चार्ज प्लस क्यू देता हूँ, अब जब ये चार्ज आप प्लस क्यू दोगे तो सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके पास में प्लेट ऐसी दी हुई है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सामने वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इस पे चार्ज जब देते हैं तो कुछ चार्ज इधर स्टोर होगा, कुछ चार्ज इधर स्टोर होगा, बट इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, ये आपको समझना है। तो कैसे पता करेंगे हम इधर कितना होगा, इधर कितना होगा। देखिए, मैं मान लेता हूं इस वाले साइड पे ना लेट से प्लस x कूलम चार्ज स्टोर हुआ, ठीक है, तो रिमेनिंग चार्ज उधर कितना स्टोर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस ऑफ q माइनस एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है x जो है q से कम है, तो रिमेनिंग ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, मैंने पॉजिटिव क्यों माना, क्योंकि बेटा यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये रिजल्ट अपने आप आ जाएगा क्योंकि x तो वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्लस पार्ट है, ये प्लस पार्ट से जो चार्जेस होंगे वो ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस प्लस चार्ज से यहाँ भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब क्या होने वाला है, मुझे चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, अब आप ये बात को समझिए, ये जो प्लेट थी, आप मुझे बताइए मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, क्या इस मेटल प्लेट की वॉल्यूम के अंदर जब मैं जाऊंगा तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी मेटल कंडक्टर की वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, वो जीरो होती है। आप एक स्फेरिकल कंडक्टर भी लेंगे तो उसके अंदर फील्ड कितनी होगी, वो तो हमेशा ही जीरो होगी। तो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो मेटल प्लेट है, इसकी वॉल्यूम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होने वाली है, वो हमेशा कितनी होने वाली है, वो हमेशा जीरो होने वाली है। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, अगर ई नेट जीरो होने वाली है तो बेटा देखो, ये जो ये जो प्लेट है, ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, ये जो बुक है या ये जो मेटालिक प्लेट है, दो पार्ट से बनी है। एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट भी इधर पर इसकी वॉल्यूम में अंदर वाले पॉइंट पर फील्ड डेवलप कर रहा होगा, और ये वाला पार्ट भी अंदर वाली पॉइंट पर फील्ड डेवलप कर रहा होगा, क्योंकि एक मेटालिक शीट की वजह से फील्ड मुझे पता है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये जानकारी है कि एक मेटालिक प्लेट की वजह से फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है? तो अगर मैं इस पार्ट को लेट से 1 पार्ट मानता हूं और इस पार्ट को 2 पार्ट मानता हूं, तो ये जो पॉइंट है जिसको मैंने मान लेते हैं P बोलता हूं, तो इस P पॉइंट पे ध्यान से देखें, एक ये जो प्लस पार्ट है ये उधर पर फील्ड जनरेट करेगा, अवे फ्रॉम द साइड, अवे रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो फील्ड डेवलप करने वाला है, ये फील्ड इधर डेवलप करने वाला है E1, और ये वाली जो प्लेट है वो इधर डेवलप करेगी, तो ये वाली फील्ड जो डेवलप करेगी वो E2 डेवलप करेगी। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड डेवलप करेंगे। अब इनकी वैल्यूज भी हम लिख सकते हैं। हमें पता है E1 की जो वैल्यू होगी, वो E1 की वैल्यू होगी सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना है, चार्ज है यहाँ पर x, क्योंकि E1 किसकी फील्ड है, E1 इस वाले की फील्ड है फर्स्ट सरफेस की, वो इधर है, तो ये वाली जो फील्ड है इसकी वजह से है। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट 2a, एरिया एप्सिलॉन नॉट आ गया। और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, q माइनस एक्स डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो आपको समझ में आ रहा है, मैंने सिर्फ फील्ड्स लिखी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है कि इस जगह P पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी है, वो तो जीरो है। तो मुझे जब ये वाली बात की जानकारी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो नेट होगी वो तो हमेशा ही जीरो होगी, तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के बराबर हो जाएगी। मैंने यहाँ पर कहीं वेक्टर यूज नहीं करा है, तो मैं डायरेक्टली वेक्टर यूज करके मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। बात आपको समझ में आ रही है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इस फील्ड की और मैग्नीट्यूड ये वाला फील्ड दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। अब देखते हैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली फील्ड अगर दूसरी फील्ड के बराबर है तो इसको इसके बराबर कर देते हैं हम। तो देखते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू q माइनस एक्स डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, मतलब x की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ गई, q बाय 2
2, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ क्योंकि प्लस क्यू बाई 2 आई है। बात आपको समझ में आ रही है। अब देखते हैं, अगर x की वैल्यू क्यू बाई 2 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने जो शीट यूज़ करी थी, जो मेटालिक प्लेट यूज़ करी थी, इस मेटालिक प्लेट में अगर आप चार्ज q देते हैं प्लस q, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस क्यू बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस क्यू बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो प्लस क्यू बाई 2 है तो q माइनस एक्स की वैल्यू भी प्लस क्यू बाय 2 आएगी। तो ये प्लस चार्ज, मतलब आप समझिए बात को, ये प्लस चार्ज है मतलब प्लस प्लस पूरी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये प्लस चार्ज है मतलब प्लस प्लस पूरी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर सपोज करो एक और प्लेट मैं लेता हूँ, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आधा चार्ज इधर आ जाएगा, माइनस 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 माइनस, और आधा चार्ज अगेन इधर आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। बात आपको समझ में आई? तो बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप एक मेटालिक प्लेट ले रहे हो, सेम डायमेंशन की, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और अगर आप इस पर चार्ज क्यू देते हो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू बाई 2 इधर आएगा, प्लस क्यू बाई 2 इधर आएगा, मतलब इधर पूरा प्लस क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर पूरा प्लस क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप माइनस क्यू देते हो तो इधर पूरा माइनस क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर पूरा माइनस क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि किसी भी एक सिंगल मेटालिक प्लेट पे जब चार्ज देते हैं तो वो बराबर बराबर साइन के साथ बराबर बराबर इस प्लेट और इस प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहता है जिस पे चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। आई होप आपको इस सिंगल प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगले पार्ट में हम डबल प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।